नमस्कार दोस्तों, दो राज्यों के चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो गए। आज हरियाणा में इलेक्शन था 90 विधानसभा सीटों पर, वो भी 6 बजे के बाद कंप्लीट हो गया। अब जिसका इंतजार आप सभी कर रहे हैं कि आखिर कौन जीतेगा, हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर रूल कर रही है और अब जो 11वां साल होगा वो किसकी सरकार लेकर आएगी, कांग्रेस की या बीजेपी की। एग्जिट पोल तमाम तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं। हर एग्जिट पोल अपने आप में एक नई कहानी गढ़ रहा है। लेकिन चलिए आपको बता दें कि हरियाणा का एग्जिट पोल इस वक्त क्या कह रहा है, किसकी धड़कनें तेज कर रहा है और किसकी धड़कनों को आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास कराने की कोशिश कर रहा है कि आप ज़्यादा टेंशन ना लें, सरकार आपकी ही बनने वाली है, सत्ता में आप ही आने वाले हैं, कुर्सी आपको ही मिलने वाली है। ये लड़ाई बहुत दिनों से आप देख रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस के बीच लगातार लड़ी जा रही है। हरियाणा के अंदर राजनीतिक दलों का क्या हाल रहा, खासकर सत्ताधारी सरकारों का जो के नेता हुए, मंत्री हुए, उनको लेकर हरियाणा में जो स्थिति रही वो क्या रही, वो सब आपको लगातार हम दिखाते रहे। हमने वो भी दिखाया कि कैसे कांग्रेस का भी विरोध हुआ, कांग्रेस के बीच मनमुटाव की खबरें भी आई कि कैसे कांग्रेस में ठनाठनी, कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा के बीच लगातार जो है तनातनी देखने की कोशिश की। इन कोशिशों को खत्म करने के लिए राहुल गांधी मंच पर दोनों का हाथ भी मिलाते हुए नजर आए। अब जब सब कुछ कंप्लीट हो गया, चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो गई, तो अब चैनल्स के एग्जिट पोल भी सामने आने लगे। चैनल्स अब एग्जिट पोल में दिखाने लगी है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो चलिए आपको एक एक तस्वीर क्लियर कर दूं कि कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है, किसको कितना सीट मिल रहा है। एग्जिट पोल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते हुए नजर आ रही है और बीजेपी की सरकार बिगड़ते हुए नजर आ रही है। 10 सालों से जो सत्ता में रूल कर रही थी भाजपा, वो यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म होते हुए नजर आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, तो एग्जिट पोल के हिसाब से, जी हाँ, एग्जिट पोल के हिसाब से आपको पूरी जानकारी, पूरी ग्राफिक के ज़रिए मैं आपको समझाना चाहूँगी कि क्या हो रहा है और किस तरीके से जो है हरियाणा में तस्वीरें बदलते हुए नज़र आ रही है। देखिए, दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो दैनिक भास्कर ने अपने एग्जिट पोल का जो सार है वो सार्वजनिक कर दिया है। हर किसी की नज़रें, हर किसी की निगाहें एग्जिट पोल पर थी कि आखिर होगा क्या, किसकी मतलब किस्मत अच्छी होगी और किसकी किस्मत ख़राब होगी। तो चलिए उस पर से भी पर्दा उठ गया। खबरों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो कांग्रेस को, जी हाँ, कांग्रेस को हरियाणा में 40 से 54 सीटें मिलते हुए नज़र आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस लीड करते हुए हरियाणा में नज़र आ रही है। तो वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए, 19 से 29 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। 19 से 29। और अगर आगे बात की जाए, बाकी जो दल हैं, आम आदमी पार्टी, उसको 1 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है और INLD BSP को भी 1 से 5 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। और जो JJP और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, जो एक दूसरे से गठबंधन करके 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, उसको यहाँ हरियाणा में 1 सीटें आते हुए नज़र आ रही है। जी, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग ख़त्म हो चुकी है। 8 अक्टूबर को पता चलेगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसके सर पर ताज लगेगी और कौन बेताज हो जाएगा। जी हाँ, तो बीजेपी यहाँ जीत की हैट्रिक पूरी करेगी या 10 साल बाद कांग्रेस सत्ता में आएगी, ऐसे एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो कुछ अलग बयां कर रहा है। इन सवालों का जवाब जी है जानने के लिए लगातार ग्राउंड रिपोर्टर जो है रिपोर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड पर काम कर रहे थे। तो इसको लेकर जो है हरियाणा की सभी विधानसभा 90 सीटों पर ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए पता चल रहा है दोस्तों कि आम लोग, पॉलिटिकल एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट से बात करने का जो नतीजा निकला है, तो उससे पता चल रहा है कि हरियाणा में हवा का रुख बदलता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस बार उभरती हुई नज़र आ रही है। वो अपने बलबूते पर भी सरकार बना सकती है, ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही है। लगातार 2 बार से सरकार बन रही बीजेपी बहुमत के लिए ज़रूरी 46 सीटों के आंकड़े से भी दूर नज़र आ रही है। ये हालत बीजेपी की हरियाणा के अंदर दिखाई दे रही है। पार्टी दूसरे, जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी पर रह सकती है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि 18 सीट ऐसी है जहां दोनों के बीच कड़े मुकाबले हुए। बीजेपी कांग्रेस के अलावा बाकी पार्टियों में इनेलो, बसपा गठबंधन, जजपा, असपा गठबंधन, आम आदमी पार्टी
कोई उलटफेर करते हुए हरियाणा में कुछ खास नज़र नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो किसको कितनी सीट मिल रही है, तो यहाँ ओपिनियन पोल कुछ ऐसे बता रहे हैं कि 44 से 54 सीट हरियाणा के अंदर कांग्रेस को मिलती हुई नज़र आ रही है, बीजेपी को 19 से 29, और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किसको क्या मिल रहा है। निर्दलीय की अगर बात की जाए तो 4 से 9 सीटें मिलते हुए नज़र आ रही है। अब दोस्तों आपको थोड़े से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या जो है इस बार हरियाणा में कांग्रेस कैसे लीड करते हुए नज़र आ रही है। बात करें दोस्तों तो कांग्रेस 44 से 54 सीटें हरियाणा में मिल सकती है। जाटलैंड और बांगर बेल्ट में कांग्रेस काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। सीटों की संख्या के लिहाज से राज्य के 2 सबसे बड़े इलाके बांगर बेल्ट और जीटी रोड एरिया में पार्टी 2019 के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, ऐसा एग्जिट पोल के मुताबिक और जनता की जो राय है, ओपिनियन पोल है, उसके ज़रिए बताया जा रहा है। दूसरा यह है कि बीजेपी को 19 से 29 सीट मिल सकती है। पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट जीटी रोड बेल्ट और साउथ हरियाणा से मिल सकती है। जाटलैंड वाले बांगर और देसवाल बेल्ट में बीजेपी पूरी तरीके से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि हरियाणा में तीसरे नंबर पर इनेलो बसपा गठबंधन रह रहा है और इसमें से 1 से 5 सीटें बसपा गठबंधन को और इनेलो को मिल सकता है। निर्दलीय कैंडिडेट की बात की जाए तो 4 से 9 सीटें निर्दलीय कैंडिडेट जीत रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी जजपा और आम आदमी पार्टी मुकाबले में कहीं से कहीं तक हरियाणा में नज़र नहीं आ रही है। इन्हें 1 से 2 सीटें हरियाणा के अंदर मिलती हुई नज़र आ रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है यही बता रहे हैं हरियाणा में इस वक्त। एक्सपर्ट की माने तो चुनाव की शुरुआत से ही माहौल कांग्रेस के पक्ष में रहा। एंटी इनकम्बेंसी, किसान, युवा की नाराज़गी और पहलवानों के आंदोलन की वजह से बीजेपी हरियाणा में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बड़े नेताओं की बड़ी रैलियों के बाद थोड़ा मोमेंट बना, लेकिन अब समय कम होने की वजह से उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।